Hello students, today we will continue our chapter number 1 chemical reaction and equations। इसके पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले उसको देख लेना, तभी आपको ये आगे समझ आएगा। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है न्यूट्रल हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराया जाता है, कोई भी एसिड है और कोई भी बेस है, अगर हम उसको आपस में मिलाते हैं न्यूट्रल हो जाता है। मीन्स ना उसके अंदर एसिड का असर रह जाता है और ना ही बेस का असर रह जाता है। तो ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स टू फॉर्म ए न्यूट्रल सब्सटेंस, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड तो फॉर्म होते हैं बट जिसमें एसिड और बेस जो है एक दूसरे के रिएक्शंस को खत्म कर देते हैं, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एसिड प्लस बेस गिव राइज सॉल्ट, एंड एसिड और बेस को हम आपस में मिलाते हैं तो उसका असर तो खत्म हो जाता है, ना ही वो क्या होता है, बेस रहता है। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, वो क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि HCl। HCl क्या है, एसिड है, आपको पता ही एसिड। NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो बेस दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, दोनों ने क्या बनाया, NaCl प्लस H2। H2 आपका है वाटर, NaCl क्या होता है, वो होता है सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमने रिएक्शन एसिड और बेस दोनों मिलकर के सॉल्ट है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे आप फिगर में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, ये एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर ये बेस है। जब दिया गया तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होता है कि जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले पता होना करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और क्या होता है। तो लेट अस फर्स्ट लर्न एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, एडिंग, ऑक्सीडेशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ऑक्सीडेशन में, बस ये ध्यान रखना है आपने क्या करना है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। इसी तरीके से रिडक्शन की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। इससे आपको याद रखना चाहिए, ऑक्सीडेशन नाम से ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, रिडक्शन में एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम दो इक्वेशंस भी देख लेते हैं, रिएक्शंस। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो क्या बन गया, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। दूसरी हम देख लेते हैं NH, सोडियम हाइड्राइड। तो इसमें सोडियम जो है हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में सेम इसी का हम देख लेते हैं अपोजिट करके। अगर हम इस साइड को इनको इकट्ठा करें तो ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पर इस साइड को अगर हम अलग करें तो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन में बस यही ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना और जो है हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। और ये बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो उसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या बोलेंगे, डेफिनेशन, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है, देता है।
और रिडक्शन कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, गेन करता है। अब देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि रेडॉक्स मीन्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो। तो ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एक यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो Cu अलग हो गया है और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो Cu में जो है, Cu क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, हाइड्रोजन के साथ उसको ऐड कर रहा है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, जो कि ऑक्सीजन को अपने पास ऐड कर रहा है। हमारे डेली लाइफ में जो है बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। इन डेली रूटीन वी कम अक्रॉस मैनी रेडॉक्स रिएक्शन। आउट ऑफ इट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन है, बट हम 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में आज जो है डिस्कस करेंगे। एक है रैंसिडिटी और दूसरा है क्रोजन। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है, वी हैव सीन मोस्टली इन समर that if we keep any food item at room temperature for longer, अगर आप किसी भी खाने की चीज को गर्मी में लंबे समय के लिए कमरे में रख देते हो तो क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। टाइम इट becomes stale and it is due to the oxidize of food when it come in contact with air due। तो ये जब हवा के संपर्क में आता है तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और खराब हो जाता है। To which it start smelling bad, taste bad, we can prevent it by taking few precautions like, अगर हमें ये क्या होता है, गंदी स्मेल आने लग जाती है, ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हमें इसको बचाना है तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में फूड को स्टोर करके, तो उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स जो होते हैं उनके जो ग्रोथ होने की प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक बचा सकते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल और आपको, जैसे कि और भी प्रिवेंशन है, जैसे कि आप अगर कोई चिप्स का पैकेट लेके आते हो और उसको ओपन करते हो, तो थोड़े टाइम तक अगर आप उसके पैकेट को ओपन करके रख दो तो चिप्स कैसे होते हैं, मतलब थोड़े से लूज से हो जाते हैं, उनकी स्मेल भी क्या होती है और टेस्ट भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो क्या होता है, जो चिप्स होता है वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो ऑयल वगैरह रहता है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, सॉरी, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है, उसके पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो आपने देखा होगा ना कि जब आप चिप्स लेके आते हो तो आप क्या कहते हो कि इसमें तो 4 तो चिप्स हैं और बाकी तो क्या है, हवा भरी हुई है। तो हवा नहीं, वो वही नाइट्रोजन गैस होती है जो कि उसको खराब होने से बचाती है। अब आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हो आप, कि ये लोहा है, आयरन है, जो कि जंग लग के क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रोजन। क्रोजन की अगर हम डिफाइन करें तो स्लो ईटिंग, ठीक है, इट इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल। जो मेटल के आर्टिकल्स होते हैं उनको धीरे धीरे क्या कर देना, ईट कर लेना, खराब कर देना, ठीक है, हमेशा के लिए। इट केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर आयरन में ये होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अब ऐसा होने के लिए, क्रोड होने के लिए उसको कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, सबसे पहले तो मॉइस्ट एयर। अगर लोहा क्या है, अगर हम खुले में छोड़ते हैं, आसपास उसके नमी होती है, हवा में जो नमी होती है, इसकी वजह से उसके साथ जो है नमी रिएक्शन करके उसको क्या कर देती है, मॉइस्ट कर देती है, और वो क्या हो जाती है, क्रोड हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो है रस्ट का फॉर्मूला दिया है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का जो है फॉर्मूला है। ये रस्ट जो है ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आपको पता है प्रिवेंट कैसे करना है, पेंटिंग करके, ल्यूब्रिकेटिंग करके। पेंट कर देते हैं तो हम घर के सामान जो भी होते हैं लोहे वगैरह के, आयरन के, उसको क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि क्या हो, जल्दी से उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, ठीक है। लुब्रिकेटिंग मीन्स ऑयलिंग कर देते हैं, उसके ऊपर ऑयल वगैरह लगा देते हैं जिससे वो जल्दी ख़राब ना हो। गैल्वेनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होती है, एक जो आर्टिकल होता है उसके ऊपर दूसरे
आर्टिकल की क्या कही जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है, यानी कि एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है। जो जल्दी खराब हो जाता है और जो कम खराब होता है वो उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, जैसे कि जिंक। इट इज प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर। अगर थिन लेयर जिंक की आयरन आर्टिकल्स पे डिपॉजिट कर दी जाए, ठीक है, अगर उसके ऊपर लगा दी जाए तो क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है, किससे, एयर से और मॉइस्चर से, जिससे कि आयरन जो है लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसमें क्या किया जाता है कि एक आयरन की लेयर एक मेटल की लेयर जो है दूसरे मेटल पे ऐड कर दी जाती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड लास्ट है हमारा एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है कि जो प्योर मेटल होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो कुछ मेटल्स उसके साथ ऐसे मिला दी जाती है जिससे वो ख़राब नहीं होती है। तो वी कैन यूज़ द एलॉय ऑफ आयरन। आयरन का एलॉय क्या है, स्टेनलेस स्टील। उसमें क्या किया जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें मिला दी जाती है, स्टील जिंक वगैरह सारा मिला दिया जाता है, जिससे वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हमारा जो है बैलेंसिंग इक्वेशन बचा हुआ है चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।